हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। मैंने आपको बार बार ये वार्निंग दी थी कि भाई बांग्लादेश की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत के हाई कमीशन पे एज वी स्पीक भाई इस पूरे शाम ये सिर्फ एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है। आपको लगेगा ये स्पॉन्टेनियस है, ये एक छोटी सी कहानी है। ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसे प्रॉपरली ऑर्केस्ट्रेट किया गया है। भारत के ऊपर, भारत की भूमि के ऊपर आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर किसी कंट्री की कोई एम्बेसी होती है, कोई हाई कमीशन होता है, इट इज ट्रीटेड एज अ लैंड ऑफ दैट कंट्री। और उसके ऊपर इन रेडिकल इस्लामिस्ट ने एक अटैक किया है। आपने बहुत ध्यान से देखा किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ। पहलगाम, पुलवामा, दिल्ली, हर जगह आपको ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। बट बांग्लादेश, बांग्लादेश के बारे में मैं मल्टीपल टाइम्स आपको वार्न कर चुका हूं। सिचुएशन खराब हो रही है, एक एक करके आप डॉट्स कनेक्ट करिए। सबसे पहले भाई मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद बनाने की बात आई। आपको मैंने बताया बॉर्डर पे उसी टाइम में हम एसआईआर कर रहे हैं। एसआईआर करने से क्या होता है, हम धक्के मार के इन कंगलूस को मैं कहूंगा इनके घर भेज रहे हैं। तो उसकी स्थिति देखिए। আর এগুলো সব ভোরবেলা আসছে? না এগুলো ছিল আর এই কটা এই কিন্তু এই কটা 65 बट उसके बाद अगर आप सिर्फ कल की कहानी याद करें, सिर्फ एक दिन पुरानी कहानी याद करें, तो हसनत अब्दुल्ला और ऐसे मल्टीपल जो रेडिकल्स हैं जो पावर में हैं, उन्होंने क्या भारत को डायरेक्ट वार्निंग दी थी कि हम भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट देंगे, हम भारत के नॉर्थ ईस्ट को आज़ाद कर देंगे, अपने में मिला लेंगे। भारत के 7 सिस्टर्स के बारे में बात किया। बट ये भी रीसेंट है। इससे पहले यूनुस ने क्या कहा था? यूनुस ने कहा था वी आर द गार्डियन ऑफ ओशन। तो इनका बाप ये कह रहा है कि वी आर द गार्डियन ऑफ ओशन, और हसनत अब्दुल्ला उसी को रिपीट करता है, और अभी तक हमने कोई एक्शन लिया ही नहीं है। देखिए जरा। আপনারা যে যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে, বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেভেন সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে ভারত। अभी भी आपको लगेगा ये वन ऑफ इवेंट्स है, ये एक कहानी है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। नहीं, ऐसी वार्निंग्स बहुत सारे इन लड़कों ने दिया था। इन्हीं लड़कों को अगर आपको याद हो, शेख हसीना डिक्टेटर है का नैरेटिव भारत में किसने चलाया था, किसने ये बातें फैलाई थी, किसने इस नैरेटिव को सपोर्ट किया था, उन लोगों को आज ढूंढिए, वो लोग आज आंसर नहीं देंगे। बट आज बांग्लादेश से भारत को वार्निंग्स आ रही हैं। सुनिए। গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে এমন কিছু লোক রয়ে গেছেন যারা এখনো চাচ্ছে না যে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ফিরে পাক। দীর্ঘ 17 বছরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব যেভাবে इमेजिन करिए कल के टटपूंजिए लड़के पहले ये भारत को वार्न करते हैं, 7 सिस्टर की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पड़ोस में ये अपने लाल मुनीर हाट एयरबेस को एक्टिवेट करते हैं। चिटागोंग के पड़ोस में ये क्या कर रहे हैं भाई, वहां पे कराची से बड़ा सारा असला लेके आ रहे हैं, पाउडर लेके आ रहे हैं, और वहां पे गेम चल रहा है, बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। बट इसके साथ आपको वार्निंग भी मिली थी। आपको वार्निंग मिली थी धर्म के नाम पे, आपको वार्निंग मिली थी नंबर्स के नाम पे। सुनिए वार्निंग। ইনশাআল্লাহ যা পাপের মধ্যে জন্য জান দিতে আপনারা রাজি আছে আর কে যদি বাধা দিতে তার গর্দন কাটিলে এখানে ফুটবল খেলবো কে যদি বাধা দিতে এক বাবার বাধা দিতে হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ। जितने लोग स्मार्ट होते हैं ना, उनके बारे में बोला जाता है अगर सोची सदा सुखी। ये सारी वार्निंग्स हमने देखी, ये सारी वीडियोस हमारे सामने पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। नेचुरल कंक्लूजन क्या होता है, जिस तरीके से अमेरिका के एम्बेसी को हिट किया जाता है, कभी बंगाजी में, कहीं पे भी, ईरान में, कहीं पे ले लीजिए आप, और उसके बाद उसके ऊपर मूवीज बनती हैं। बट उससे पहले जो सबसे क्रिटिकल मोमेंट होता है कि आपके ऑफिसर्स, आपके स्टाफ वो ट्रैप होते हैं, उनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है, उनकी सिक्योरिटी ब्रीच की जाती है, बिल्डिंग्स पे अटैक किया जाता है। जिस टाइम में शेख मुजीबुर रहमान को अटैक किया जाता है, जिस टाइम में शेख हसीना को, अपनी खुद के प्राइम मिनिस्टर को जलाने की बात, उनके प्राइवेट कपड़े ले लेके लोग फोटो खिंचा रहे हैं, एक ऐसी कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है जहां सब मतलब इंडियन होना ही एक टारगेट है, जिसने इंडिया आउट कहा है, बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कहा है, जिसने ऐसी सो कॉल्ड रेवोल्यूशन देखी है अनपढ़ लोगों की जो कि इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं, तो नेचुरल सी बात है आपके हाई कमीशन पे अटैक होगा, आपके एम्बेसीज पे, कॉन्सुलेट्स पे अटैक होगा, और देखिए हो चुका है।
মাটিতে ভারতীয় আধিপত্যবাদ চলবে না। সংগ্রামী সাথী এবং বন্ধুগণ, এই বছর অগস্ট মাসে तो भाई ऐसा है, ये लोग एक लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे. एनीथिंग दैट इज इंडियन इज अंडर थ्रेट इन बांग्लादेश. इसका एक क्लियर कट रिटेलिएशन भारत वाले क्या कर सकते हैं? सरकार जब करना होगा करेगी. टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग. अब रिटेलिएशन पक्का है. अब आपने इंडियन स्टेट को चैलेंज किया. किसको किया? इंडियन स्टेट को डायरेक्टली. आपने नॉर्थ ईस्ट को चैलेंज किया. आपने असम की डेमोग्राफी पे बात की. आपने वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी पे बात की. आपने भारत के ईस्ट के डेमोग्राफी को चेंज किया. आपके करोड़ों बांग्लादेशी यहां पे फ्री में पल रहे हैं. एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक टाउन, एक एक सिटी, हर जगह के सिटीजन्स का भी एक काम बनता है कि भाई बांग्लादेशी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पुलिस के हाथ में आप हैंड ओवर करिए जहां पे भी है, क्योंकि इन्होंने अब भारत की अस्मिता पे हिट किया है. और आप देखिए कैसे अटैक करते हैं ये लोग. और सिंगल डिमांड, शेख हसीना हमारे पास भेज दो. शेख हसीना हमारे पास भेज दो. इंडिया को यहां से आउट करो. इंडिया का कोई भी यहां नहीं रहेगा. जब इतनी क्लैरिटी बांग्लादेश में है तो हमें क्या हुआ है? तो भारत को क्या हुआ है? तो भारत रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहा? भारत बार बार पाकिस्तान की तरफ क्यों देखता है? भारत म्यांमार पे ड्रोन्स हिट कर सकता है, तो फिर बांग्लादेश का क्या कर सकता है? जस्ट इमेजिन. बट जो अनहोनी मैं चाहता था कि भाई हम अवेयर हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, ये हो गया. इस्लामिस्ट radical groups involved in July uprising are doing a long march right now towards Indian High Commission in Dhaka, Bangladesh. Radical extremists have been issuing threats against India and Indian diplomats since last many days. Security increased. इस दिन आपने रोक लिया, अगले दिन क्या, उसके अगले दिन क्या, और आपके मुलाजिमों का क्या, इंडियन एसेट्स का क्या, इंडियन बिजनेसमैन का क्या? ₹1 भी अगर बांग्लादेश पे लगाया है, लगाने वाले हैं, पुल इट आउट. शो देम द पावर ऑफ भारत. ये टाइम है जब हमें समझ आना चाहिए. इनके ये आप देखिए, हैसियत इनकी समझिए और ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं वो देखिए. इनकी हैसियत समझिए, ये बांग्लादेशी हैं, स्टेटमेंट देखिए. एन इंडियन आर्मी वेटरन कर्नल अजय रैना को टैग करके देखिए, अब कैपेसिटी देखिए. द ऑथर ऑफ 29 बुक्स एंड अ फिल्म कंसल्टेंट हैज सजेस्टेड इन अ ट्वीट दैट इंडिया वाज बिहाइंड द अटैक ऑन हाथी. अच्छा भाई, गजब इन्वेस्टिगेशन है, बहुत अच्छी बात है भाई. ऐसा है, मैं आपको क्लैरिटी से समझाता हूं. धुरंधर मूवी वॉज वेरी क्लियर. आप इंडिया के दुश्मन हैं, आपने इंडिया को हिट किया, आज आपके ऊपर रिटेलिएशन आएगा, किसी ना किसी तरीके से आएगा. जस्ट वेट फॉर इट. अब देखिए क्या लिखता है. ही ऑल्सो क्लेम्ड दैट हसनत वुड बी द नेक्स्ट टारगेट. भाई ऐसी बात है कि ये तो पब्लिक इंफॉर्मेशन है. हसनत ने पब्लिकली इंडिया को गाली दी है, तो हसनत डेफिनेटली टारगेट है, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए बांग्लादेश का. आप समझ लीजिए टाइम हो गया. टाइम सब, या तो उसको घुटने पे बैठ के सॉरी पापा बोलना पड़ेगा, सॉरी दादा बोलना पड़ेगा. बीच बीच में पाकिस्तान का याद आ जाता है, समझ रहे. अब देखिए, हैव दे फॉरगॉटन दैट बांग्लादेश इफ इट चूजेस कैन प्ले द सेम गेम इनसाइड इंडिया एज वेल. यही तो आपको समझाना चाह रहा था मैं. वो एक चीज जानता है कि वो वल्नरेबल है, बट वो एक और चीज जानता है कि अगर किसी ने उसको पैसे दिए, तो उसके पास ज्यादा बांग्लादेशी हैं इंडिया के अंदर. वो आपके स्टेट्स को, आपकी सिटीज को, आपके टाउन्स को, आपके विलेजेस को, आपकी इकोनॉमी में हर जगह एंटर कर चुका है. और वो कहीं पे भी बॉन्डी बीच कर सकता है. आप ये समझ लीजिए, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसे कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है. एक सिंपल सा खंजर होता है ना, उससे वो मास अटैक कर सकता है. ये ऐसे पागल लोग हैं. थिंक अबाउट इट. रायना साहब ने बड़ी तगड़ी तरीके से इसको बताया. और देखिए, ये स्टेटमेंट भी समझना जरूरी है. क्यों ऐसे स्टेटमेंट्स और क्यों ऐसे लोग आज बांग्लादेश में हैं, इसका बहुत क्लियर रीजन दिया. Pakistani soldiers and Razakar spared no one in East Pakistan in 1970-71. So much so that the victims of those dushkarm had been pregnant by the time BD was created. बिल्कुल सही बात है. ये एक बिल्कुल orchestrated गेम था इनका, टू इम्प्रेगनेट जितनी भी औरतें हों, जितनी मिल जाए, जहां मिल जाए, उनको इम्प्रेगनेट करना. क्योंकि इनका एक टारगेट था कि भाई इनकी जो नस्ल है वो बदलनी है, बंगालियों की नस्ल बदल लेनी है. तो हाउ डिड दे गो अबाउट इट? इनके सोल्जर्स ने ये काम किया है. ये दुष्कर्म इनके सोल्जर्स ने किया है. ऑपरेशन सर्च लाइट. यू कैन ऑल रीड जनरल VK सिंह, जो हमारे आर्मी चीफ रहे हैं और अभी फिलहाल बिल्कुल बांग्लादेश के पड़ोस में है. तो आप समझ लीजिए क्यों है चिट्टागोंग के पड़ोस में. जी हाँ, जनरल VK सिंह है. TSD कर्नल हनी बख्शी, जब ये TSD बना रहे थे तो इट वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ जनरल VK सिंह. तो आप समझ लीजिए हाउ हिज ब्रेन वर्क्स. अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ फर्स्ट हैंड. दैट वाज द सैड पार्ट.
But the worst was yet to come. The dirty DNA implanted in the victim's womb then took birth, and one such product is now threatening Bharat. The worst part is propagation of the DNA across generations. एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं हसनत के नाम पे, और ऐसे जितने लोग आपको दिख रहे हैं, ये ट्वीट करने वाले हैं जो भी है, जो हमारे इंडियन आर्मी के वेटरन्स, और आपको इसलिए इनको ठोक देना चाहिए. आप देखिए ये क्या कैसे लोग हैं, है ना. आप ऐसे कोई भी पोस्ट देखते हैं जो हमारे पीपल हु हैव सर्व्ड इंडिया, उनके बारे में कुछ भी कहें, आप उनको हिसाब किताब वहीं पे ऑनलाइन दे दीजिए. शो देम द एग्जैक्ट पावर ऑफ इंडिया. बट उसके बाद आप जस्ट इमेजिन दे हैव द गट्स एंड गम्शन. ये क्या कर रहे हैं आज के डेट में, ये आज हमारे हाई कमीशन पे अटैक कर रहे हैं. कल ये क्या करेंगे, लेट्स प्रिडिक्ट फ्यू थिंग्स. कल ये क्या करेंगे, आज ये अटैक करके वापस चले गए, कल ये अटैक करके अंदर घुस जाएंगे, परसों क्या कोशिश करेंगे, इंडिया से रिलेटेड कोई भी बिल्डिंग हो उसको जला दे, रात को मॉबोक्रेसी हावी हो जाए, और क्या कोशिश करेंगे, बॉर्डर पे ये एम्बुश प्लान कर सकते हैं, बॉर्डर में ये बीएसएफ के ऊपर अटैक कर सकते हैं इनके गांव वाले. बिल्कुल, आप ये सारी चीजें प्लान करके रखिए. इसके अलावा इनके जितने सिंडिकेट्स हैं, जितने कार्टेल्स हैं, जिनको परेशानी हो रही है एसआईआर से, जिनको परेशानी हो रही है, इनको धक्के मार के निकाला जा रहा है, ये सारे लोग भारत के अंदर जितने बांग्लादेशी हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं. बड़े सारे स्लीपर सेल्स हैं, इनको एक्टिवेट किया जा सकता है. भारत को इंटरनली हिट किया जा सकता है, किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी को. प्रिपेयर फॉर व्हाट इज कमिंग. और अदरवाइज आपको सिर्फ एक ही सोल्यूशन करना है, आपको ढाका की एक कारपेट बॉम्बिंग करनी पड़ेगी, या फिर एक अननोन ड्रोन स्ट्राइक करना पड़ेगा. ये पॉइंट नहीं है कि भाई ये 5-6 लोग दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, देखिए टोपी टापी पहन के, है ना, और बांग्लादेश का झंडा लगा के 4-5 चीजें लिख लाख के, और आपकी इंडियन हाई कमीशन में आके बार्जिन कर जाएं और आप चुप रहें. ये तो कनाडा का रिपीट हो रहा है हर निज्जर केस के बाद. तो अगर बांग्लादेश में ये कैपेसिटी है, अगर बांग्लादेश भारत के साथ ये सब करेगा और भारत कुछ करता नहीं है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि तुम थोड़ा और कर लो, तुम थोड़ा और कर लो. आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या टाइम आ गया है कि भारत अब एक्शन ले. डिप्लोमेसी का टाइम और डिप्लोमेसी इस रीजन में अब फेल हो चुकी है. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. इसे ग्रुप्स में शेयर करिए, क्योंकि रियलिटी भारत और भारतीयों को जानना बहुत ज़रूरी है. धन्यवाद.